क्या आपने कभी ऐसा घर सोचा है जो जितना शानदार और खामोश दिखाई देता है, अंदर से उतना ही खौफनाक राज छुपाकर बैठा होता है? एक ऐसी जगह जहां रोशनी को दाखिल होने की इजाजत नहीं, जहां हर खिड़की और दरवाजा भारी पर्दों से ढका रहता है, जहां दिन की रोशनी भी एक दुश्मन की तरह समझी जाती है। ये वो मकाम है जहां कहानी शुरू होती है, फिल्म दी अदर्स में। एक कहानी जो आपके दिल को दहला देगी और दिमाग को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करेगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। कहानी हमें दूसरी जंग अजीम के फौरन बाद के जमाने में ले जाती है, एक पुराने महल नुमा घर में जहां ग्रेस नाम की औरत अपने दो बच्चों एन और निकोलस के साथ रहती है। ग्रेस एक सख्त मिजाज औरत है। उसका शौहर जंग पर गया था और अब तक वापस नहीं आया। उसकी गैर मौजूदगी ने ग्रेस को और भी ज्यादा सख्त और खौफजदा बना दिया है। वो अपने बच्चों को एक कैद की जिंदगी में रखती है, लेकिन ये कैद उसकी मर्जी से नहीं, बल्कि एक अजीब हकीकत की वजह से है। उसके दोनों बच्चों को एक अनोखी बीमारी है कि अगर उन पर सूरज की रोशनी पड़ जाए तो वो फौरन बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए ग्रेस ने अपने महल को मुकम्मल अंधेरे में डुबो दिया है, पर्दों से लिपटा हर कमरा, और उसूल के एक वक्त में सिर्फ एक दरवाजा खोला जा सकता है। इसी घर की सुनसान दीवारों में कहानी का खौफ उभरने लगता है। कुछ लोग नौकरी के लिए इस घर में आते हैं, तीन खादिम जो बज़ाहिर बहुत मामूली दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी से घर की फिजा और भी अजीब हो जाती है। उनकी आंखों में एक खामोशी है, जैसे वो कुछ जानते हों जो बाकी कोई नहीं जानता। और फिर शुरू होती हैं उन आवाज़ों की गूंज जो किसी भी आम घर में नहीं सुनाई देती। कभी किसी कमरे से कदमों की चाप आती है, कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं, कभी कोई पर्दा हिलता है, जैसे वहां कोई मौजूद हो लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। एन और निकोलस इन आवाज़ों को सबसे पहले महसूस करते हैं। एन खासतौर पर एक लड़के के बारे में बात करती है, जिसका नाम वो विक्टर बताती है। वो दावा करती है कि विक्टर इस घर में रहता है और वो उससे खेलती भी है, लेकिन ग्रेस उसे सख्ती से डांटती है और कहती है कि ये सब उसकी तखय्युलाती बातें हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ये वाज़े हो जाता है कि ये सब तखय्युल नहीं बल्कि हकीकत है। घर में कुछ ऐसा ज़रूर है जो नज़र नहीं आ रहा। ग्रेस खुद भी कुछ अनोखे वाकयात का सामना करती है। एक दिन उसे एक कमरे में आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो अंदर जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। कभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, कभी चीज़ें अपनी जगह से हिल जाती हैं। ये सब उसकी ईमान और जहनी हालत को हिलाकर रख देता है, क्योंकि ग्रेस एक मजहबी औरत है और वो ये सब कुछ शैतान की कारस्तानी समझने लगती है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। कुछ दिनों बाद अचानक ग्रेस को अपने शौहर की वापसी नजर आती है। वो एक रात धुंध में घर लौटता है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी है। वो खामोश रहता है और जैसे किसी और दुनिया का मुसाफिर हो। ग्रेस खुशी से टूटकर उससे लपटती है, मगर यह खुशी लम्हाती होती है, क्योंकि जल्द ही वो शौहर दोबारा बगैर कुछ कहे गायब हो जाता है, जैसे वो कभी आया ही ना हो। इस लम्हे के बाद घर की फिजा और भी ज्यादा बोझल हो जाती है। बच्चे डरते रहते हैं और एन अपनी माँ को बार बार बताती है कि वो दूसरे लोगों को देखती है, वो लोग जो इस घर में रहते हैं, और वो हमें देखते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते। एन की ये बातें ग्रेस को पागल कर देती हैं और वो खादिमों पर शक करने लगती है कि ये सब उन्हीं का किया धरा है। लेकिन हकीकत आहिस्ता आहिस्ता ग्रेस पर खुलने लगती है जब वो कुछ पुरानी तस्वीरें देखती है जिनमें वही खादिम दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी हालत अजीब सी है, जैसे वो जिंदा ना हो। कहानी अपने सबसे बड़े राज की तरफ बढ़ती है जब ग्रेस को आखिरकार एहसास होता है कि असल में जिंदा वो नहीं है, बल्कि वो और उसके बच्चे मर चुके हैं। वो इस महल में भटकने वाली रूहें हैं जो ये समझ रही थी कि उनके घर पर किसी ने कब्जा कर लिया है, लेकिन सच ये है कि अब ये घर दूसरों का है और वो खुद महज साए हैं जो यहाँ फंस गए हैं। ये इंकिशाफ फिल्म का सबसे बड़ा झटका है जो नाजिर को गहराई तक हिला देता है। आपको अचानक एहसास होता है कि पूरी फिल्म में जो कुछ आप देख रहे थे वो असल हकीकत नहीं थी। असल कहानी आखिरी लम्हे में सामने आती है जब ग्रेस और उसके बच्चे अपनी मौत को तस्लीम करते हैं और अपने वजूद को एक भटकी हुई हकीकत के तौर पर कबूल कर लेते हैं। फिल्म दी अदर्स महज एक हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक नफ्सियाती और जज्बाती तूफान है। ये दिखाती है कि कभी कभार सबसे बड़ा खौफ अंधेरे या आवाज़ों से नहीं, बल्कि हकीकत को तस्लीम करने से होता है, जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। ये फिल्म हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि मौत के बाद क्या है। क्या रूहें बाकी रहती हैं? क्या यादें ख़त्म हो जाती हैं, या वो हमेशा एक घर की दीवारों में कैद रहती हैं? ये कहानी अपने माहौल की संजीदगी और खौफनाक सुकूत की वजह से क्लासिक मान ली गई है, और यही वजह है कि जब भी कोई इसके बारे में सुनता है तो एक अनजाना सा खौफ उसके दिल में उतर जाता है। फिल्म का इख्तिताम आपको एक ऐसी गहरी सोच में डाल देता है जो वीडियो खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहती है।